हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अदानी और अंबानी दोनों के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पेश की थी अदानी के खिलाफ, और उसके अंदर इन्होंने ये भी खुले के अंदर कहा था कि हमने अदानी के शेयर्स को शॉर्ट सेल किया है। अभी शॉर्ट सेल क्या होता है? मतलब नॉर्मली हम कोई भी शेयर को क्या करते हैं कि पहले बाय करते हैं, उसके बाद उसके भाव अगर चढ़ते हैं तब हम उसको सेल करते हैं। मान लो कोई भी हमने शेयर ले लिया 100 रुपए के अंदर, उसके भाव बढ़ गए 120 रुपए हो गए, फिर हमने उसको सेल कर दिया तो हमारा जो पर शेयर पर प्रॉफिट हो गया 20 रुपए। तो ये नॉर्मल बाइंग और सेलिंग हो गई। तो अब शॉर्ट सेल जो होता है एक ट्रेडिंग का एक टाइप होता है जिसके अंदर शेयर को पहले सेल किया जाता है, बाद में बाय किया जाता है। इसके अंदर कोई शेयर की डिलीवरी वगैरह नहीं होती है, बस उसके बीच में जो प्रॉफिट है वो कमाया जाता है, या अगर लॉस होता है तो उसको भरा जाता है। मतलब पहले सेल करना और बाद में बाय करना, इसको शॉर्ट सेल बोलते हैं। तो अब मान लो जिनको पहले से ही पता है कि कोई भी ये शेयर है ये अगर गिरेगा तो वो क्या कर देते हैं, उस शेयर को शॉर्ट सेल कर देते हैं, मतलब पहले उसको सेल कर देते हैं। अब जब वो शेयर गिर जाता है तब वो उसको वापस बाय कर लेते हैं। तो उसके बीच में जो भी मार्जिन होता है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। मान लो कोई भी शेयर है, उसकी प्राइस 100 रुपए चल रही है। अब किसी को पता है कि ये शेयर जो है अब गिरेगा, तो उस शेयर को क्या करता है कि शॉर्ट सेल कर देता है। 100 रुपए पर उसने शॉर्ट सेल कर दिया, अब उस शेयर की प्राइस जो है 80 रुपए आ गई। 80 रुपए पर वो उसको वापस बाय कर लेता है, तो पर शेयर उसका प्रॉफिट हो गया 20 रुपए। तो मतलब ये शेयर के गिरने पर पैसा कमाते हैं, तो इनको शॉर्ट सेलर बोलते हैं। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। और शॉर्ट सेलर्स को बेयर्स भी बोलते हैं। इनको बेयर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि शेयर प्राइस जो है गिरे, और ये अपने फायदे के लिए शेयर को गिराते भी हैं। तो इसीलिए इनको स्टॉक मार्केट का बेयर्स भी कहा जाता है। और दूसरे कहलाते हैं बुल्स, जो चाहते हैं कि शेयर प्राइस चढ़े उसके बाद हम प्रॉफिट कमाएं। मतलब वो नॉर्मल बाय और सेल करते हैं, उनको बुल्स कहते हैं। जिसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं या नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं उनको बुल्स कहा जाता है। तो हिंडनबर्ग ने भी अदानी के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने से पहले अदानी के शेयर्स को शॉर्ट किया था, और उन्होंने खुले में कहा है कि हमने अदानी के शेयर्स को शॉर्ट किया है। मतलब रिपोर्ट पेश करने से पहले उन्होंने अदानी के शेयर्स को बेचा है। अब ये अदानी के शेयर्स जितने गिरेंगे उतना हिंडनबर्ग या उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं उनको फायदा होगा। तो अब जितना इंडिया के इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स पैनिक करके इसको सेल करेंगे या शॉर्ट सेल करेंगे, उतना ज्यादा हिंडनबर्ग और शॉर्ट सेलर्स को फायदा होता रहेगा। तो अब ये जो अदानी ग्रुप के साथ हुआ है, वैसा 1982 के टाइम धीरूभाई अंबानी के साथ भी हुआ था, जिसके अंदर धीरूभाई अंबानी ने कोलकाता बियर कार्टेल को काफी अच्छा सबक सिखाया था। मतलब उनको नुकसान के अंदर लेके आ गए थे। तो ये कहानी है धीरूभाई अंबानी वर्सेस कोलकाता बियर कार्टेल की। बियर कार्टेल मैंने आपको अभी समझाया, जो शॉर्ट सेल करते हैं, जो मार्केट को गिराना चाहते हैं, तो ये बियर कार्टेल कहलाते हैं। तो ये कहानी आपको शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये कहानी पूरी डिटेल के अंदर मिल जाएगी। तो बात है 1982 की, जब रिलायंस शेयर का भाव 131 रुपए था। मतलब उस टाइम 131 रुपए था, आज से करीबन 40 साल पहले। तो उस टाइम हिंडनबर्ग जैसा एक शॉर्ट सेलिंग ग्रुप मतलब दलालों का पूरा समूह था। मतलब पूरा ब्रोकर्स जो होते हैं, उस टाइम क्या है कि ब्रोकर्स जो दलाल होते हैं उनका बोलबाला था। मतलब उस टाइम ब्रोकर्स का दबदबा था मार्केट में। वो चाहते थे जिस शेयर को चढ़ा सकते थे, चाहते थे उस शेयर को घटा सकते थे। कोई भी शेयर ऊपर नीचे करने में उनका बड़ा रोल होता था। तो उस टाइम क्या है कि कोलकाता के बियर कार्टेल्स मतलब शॉर्ट सेलर्स ने क्या किया कि रिलायंस के शेयर जो है करीबन 10 से 11 लाख शेयर शॉर्ट सेल कर दिए उस टाइम। और उस टाइम रिलायंस के शेयर का भाव था 131 रुपए, और कुछ ही घंटों के अंदर उस शेयर का जो भाव है शॉर्ट सेल करने के कारण क्या है कि 121 रुपए पर पहुंच गया। शॉर्ट सेल किया मतलब पहले उन्होंने बेच दिए। तो ये शॉर्ट सेलर्स जो है पैसा कमाना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाए। मतलब जैसे ही शेयर का भाव गिरेगा तो लोग पैनिक के कारण क्या कि शेयर को सेल करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण क्या कि भाव और नीचे आ जाएंगे। तो जितने ज्यादा नीचे भाव आएंगे उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट होता जाएगा। तो ये स्थिति जो उस टाइम चल रही थी, ये इस स्थिति को धीरूभाई अंबानी ने जल्दी ही भांप लिया, और उन्होंने सोचा कि अगर इस सिचुएशन को नहीं संभाला तो इन्वेस्टर्स के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण क्या कि शेयर के दाम और ज्यादा गिर जाएंगे। तो धीरूभाई अंबानी ने क्या है कि बहुत अच्छी तरकीब लगाई। मतलब कोई भी शेयर जो है कंपनी के प्रमोटर खुद नहीं खरीद सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो अपने फ्रेंड ब्रोकर्स हैं, मतलब जो अपने दलाल दोस्त हैं, उनको कहा कि आप जितने भी शेयर्स हैं मार्केट के अंदर वो सारे खरीद लो। तो वो क्या है कि शेयर्स लगातार उठाते रहे। तो जितना शॉर्ट सेलर्स ने शॉर्ट किया था उससे कहीं ज्यादा शेयर्स उन्होंने मार्केट से उठा लिए।
अब क्या है कि सेटलमेंट पीरियड जो है 14 दिन का था और मार्केट में कोई शेयर बचा ही नहीं। मतलब जिन्होंने शॉर्ट सेल किया था, मतलब जिन्होंने पहले इसको बेच लिया था, बाद में उनको खरीदना भी पड़ता है। अब जो ये 14 दिन का सेटलमेंट पीरियड है वो भी खत्म होने वाला था, तो शॉर्ट सेलर्स ने वापस शेयर्स को खरीदना चाहा, पर क्या है कि जो धीरू भाई अंबानी के फ्रेंड ब्रोकर्स थे उन्होंने बेचने के लिए मना कर दिया। मतलब वो चाहते थे अगर आपको खरीदना है तो प्रीमियम देकर खरीदिए, मतलब महंगे भाव में खरीदिए। मतलब जो अब शॉर्ट सेलर्स का दाव था वो उल्टा पड़ गया। फिर बहुत ज्यादा समझाइश हुई, कोई भी सेल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके कारण क्या है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया। उसके कारण 3 दिन मार्केट बंद रहा था, मतलब स्टॉक मार्केट 3 दिन बंद रहा था। अब उनके पास ये ऑप्शन था कि जो उन्होंने शेयर शॉर्ट किए हैं या तो उनकी डिलीवरी ले ले, मतलब वो सारे शेयर जो है खरीद ले। उन्होंने अभी तक खरीदे नहीं थे, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे। और या ये कर सकते हैं जो सेटलमेंट पीरियड है उसका टाइम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सेटलमेंट पीरियड का टाइम अगर आगे बढ़ाना है तो पर शेयर पर 25 रुपए तक का जुर्माना लगता था। तो वो इधर भी फंस गए और उधर भी फंस गए। अब 3 दिन मार्केट बंद रहा, उसके बाद जब मार्केट खुला तब वो शेयर की जो प्राइस थी, रिलायंस के शेयर की प्राइस 121 रुपए से सीधा 201 रुपए पर खुली। मतलब जिन्होंने भी 131 रुपए में उसको शॉर्ट सेल किया था उनको वापस 201 रुपए में खरीदना पड़ा। मतलब 70 रुपए पर शेयर उनको नुकसान देखना पड़ा। उस शॉर्ट सेलर्स को उस टाइम बहुत ही भारी नुकसान हुआ। तो ये धीरू भाई अंबानी ने बहुत अच्छी तरकीब लगाई, जिससे क्या है कि इन्वेस्टर्स में भी पैनिक नहीं हुआ और उसके बाद धीरू भाई अंबानी की रिलायंस कंपनी से किसी ने भी पंगा नहीं लिया। तो अब अदानी के केस में भी काफी हद तक ऐसा ही है कि हिंडनबर्ग ने इसके शेयर्स को शॉर्ट सेल किया है और उन्होंने खुले में भी कहा है कि हमने शेयर्स को शॉर्ट सेल किया है। और उन्होंने क्या है कि डेरिवेटिव्स और यूएस बॉन्ड फंड्स के अंदर उसको शॉर्ट किया है, इंडियन मार्केट के अंदर नहीं। ये जो डेरिवेटिव्स और यूएस बॉन्ड फंड्स हैं इंडिया में ट्रेड नहीं होते हैं, पर उनको क्या फायदा हो गया कि उन्होंने शॉर्ट किया है, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। उसके बाद क्या कि मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा। जितने ज्यादा जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं पैनिक क्रिएट करेंगे, वो भी शॉर्ट सेल करेंगे, तो उतना ज्यादा उनको फायदा होता रहेगा। तो अब क्या धीरू भाई अंबानी ने जैसी तरकीब 1982 के अंदर अपनाई थी, वैसी तरकीब 2023 के अंदर गौतम अदानी अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? आपको क्या लगता है? दोस्तों जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब हमें ये पता चलेगा कि हम कितने हद तक सही थे। तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि गौतम अदानी अब एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। और बाकी सारी चीजें जो है मंडे को और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, मतलब कल तक क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर अदानी भी धीरू भाई अंबानी जैसा कदम उठा ले, ऐसी तरकीब अपना लें, तो हिंडनबर्ग का जो काम है वो तमाम हो सकता है और जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं उनको भी काफी नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों काफी लोग सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिया था कि ये शेयर जो है अदानी की शेयर्स क्या जीरो हो जाएंगे। तब मैंने कहा था कि ऐसी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग प्रमोटर के पास ज्यादा है और एफआईआईज के पास ज्यादा है। जो शेयर जो है मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। तो काफी लोगों ने उसके बारे में यह भी कहा था कि अदानी के शेयर जो है प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है। प्लेज मतलब गिरवी रखी गई है। तो मैं आपको बता दूं काफी कंपनीज के अंदर जो इसके शेयर प्लेज है करीबन 1 से लेकर 5% तक इसके शेयर प्लेज हैं और अदानी विलमार के अंदर एक भी शेयर प्लेज नहीं है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्लेज है अदानी पावर के अंदर करीबन 18%, बाकी शेयर्स के अंदर करीबन 1 से 5% तक ही उनके शेयर्स प्लेज हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ज्यादा प्लेजिंग नहीं है। दूसरी चीज, इसके प्रोजेक्ट्स भी काफी चल रहे हैं। जो अदानी ग्रीन है इसका फ्यूचर का जो प्रोजेक्ट है काफी वैल्यूएबल है, 25 गीगावाट तक की बिजली उत्पन्न करेगा। करीबन इसका टारगेट है 2025 तक और उसके बाद 2030 तक का टारगेट 45 गीगावाट का है। और इसका काम भी चल रहा है सोलर्स का, उसके अलावा विंड टर्बाइंस का काम लगातार चल रहा है। और इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह प्रोजेक्ट्स हैं और उसके अलावा और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी काम लगातार चल रहा है। जो इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसकी फ्यूचर वैल्यू है वो काफी अच्छी है। तो जीरो होने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम है। और इसके अंदर एक कमी है अदानी ग्रुप के अंदर, वो डेप्ट मतलब उधारी काफी ज्यादा है। और बाकी देखिए दोस्तों, अदानी के खिलाफ जो भी जांच वगैरह होगी, क्या नतीजा आता है, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतनी ज्यादा रिस्क नहीं नजर आ रही है। और बाकी कल मंडे को क्या होता है उसके बाद और ज्यादा सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये फैक्ट्स, जानकारी और धीरू भाई अंबानी की जो स्टोरी है वो आपको काफी पसंद आई होगी। और भी ऐसे फैक्ट्स, जानकारी और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर दबा दें। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिलते रहें। और इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह देखनी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।